ईरान युद्ध की अमेरिका को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। 6 दिन में 11.3 अरब डॉलर स्वाहा हो चुका है। रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईरान युद्ध अमेरिका के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। जंग शुरू होने के बाद पहले 6 दिनों में अमेरिका के कम से कम 11.3 अरब डॉलर इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। अमेरिकी कांग्रेस को ये जानकारी दी गई है। तो ईरान के साथ जंग अमेरिका को काफ़ी भारी पड़ रही है। ईरान पर हमले के बाद छिड़ी जंग के पहले 6 दिनों में अमेरिका को कम से कम 11.3 अरब डॉलर यानी कि 1.04 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस की एक ब्रीफिंग में सांसदों को ये जानकारी दी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को बंद कमरे में बैठक के दौरान सीनेटरों के सामने ये आंकड़ा रखा गया। हालांकि इसमें जंग का पूरा खर्चा अभी शामिल नहीं हुआ है और अंदाज़ा लगाइए कि अभी पूरा खर्चा शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट में भी अमेरिका को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई सदस्यों को ये उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन जंग के लिए कांग्रेस से और फंडिंग का अनुरोध कर सकता है। अब ऐसे में कुछ का ये मानना है कि अनुरोध 50 अरब डॉलर हो सकता है, जबकि दूसरों से अंदाजा कम है। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक लड़ाई के खर्च का कोई सार्वजनिक आकलन नहीं दिया। साथ ही लड़ाई कब खत्म होगी इस बारे में भी कोई साफ आइडिया नहीं दिया। ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की जंग जीत ली है, लेकिन काम पूरा करने के लिए लड़ाई में बना रहेगा। ट्रंप प्रशासन अधिकारियों ने सांसदों को बताया कि पहले 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक साथ हमला बोला था, जिसके बाद से भीषण जंग शुरू हो गई है। इसने ओमान से लेकर लेबनान तक पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। अब तक इसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर ईरान और लेबनान के लोग हैं। ईरान ने जंग के बाद एनर्जी सप्लाई के लिए दुनिया के प्रमुख चोक पॉइंट हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है, जिससे ग्लोबल एनर्जी बाजार और ट्रांसपोर्ट में अफरा तफरी मच गई है। अब ऐसे में ट्रंप ने क्या दावा किया है वो भी जान लीजिए। तो इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जंग जीतने का दावा किया। बुधवार को उन्होंने कहा कि शुरुआती कुछ घंटों में ही फैसला हो गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना काम पूरा करने के लिए अभी रुकेगी। केंटुकी में एक रैली के दौरान ट्रंप ने समर्थकों से कहा कि आप कभी भी बहुत जल्दी ये नहीं कहना चाहते कि आप जीत गए, हम जीत गए, पहले घंटे ही सब खत्म हो गया। तो ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका किस कदर हथियार और संसाधन झोंक रहा है, इसकी झलक इस नई रिपोर्ट से देखने को मिलती है, जिसमें यह बताया गया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के शुरुआती 2 दिनों में ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने करीब शुरुआती 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर यानी लगभग 51,400 करोड़ रुपए की रकम तो सिर्फ हथियार और गोला बारूद पर ही फूंक दी थी। बाकी खर्च अलग है। सांसदों को अब चिंता है कि तेजी से सैन्य भंडार भी खत्म हो रहा है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि रकम का यह अनुमान अमेरिकी संसद कांग्रेस के साथ साझा की गई जानकारी पर आधारित है और इसके बाद अमेरिका में इस बात पर बहस तेज हो गई है कि अमेरिका इतने महंगे सैन्य अभियान को आखिर कितने दिन तक जारी रख पाएगा। कई सांसदों को चिंता यह है कि अमेरिकी सेना तेजी से अपने अत्याधुनिक हथियारों के सीमित भंडार को खत्म कर रही है। शुरुआती हमले में ही जब 5.6 अरब डॉलर फूंक दिए गए, ये सिर्फ 2 दिन के आंकड़े, अब 6 दिन की रिपोर्ट में भी आंकड़ा काफी बढ़ गया है। तो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर शुरुआती हमले में ही पेंटागन ने लगभग 5.6 अरब डॉलर केवल हथियारों पर ही खर्च कर दिए। यह आंकड़ा केवल युद्ध के पहले 2 दिनों का है, जिसमें सैनिकों की तैनाती, विमान और नौसैनिक संसाधनों के रखरखाव या क्षेत्र में सैनिकों को बनाए रखने जैसे व्यापक संचालन खर्च शामिल नहीं है। अब ऐसे में ईरान युद्ध पर सैन्य खर्च का यह अनुमान कांग्रेस के साथ ऐसे समय में साझा किया गया जब ट्रंप प्रशासन मिशन जारी रखने के लिए अतिरिक्त फंड मांगने की भी तैयारी कर रहा है। जंग शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ईरान के ऊपर हजारों हमले कर चुकी है। अब हमलों की भीषणता को देखते हुए कैपिटल हिल में अमेरिकी सेना के उच्च स्तरीय हथियार भंडार के तेजी से खत्म होने की आशंका भी गहरा रही है। दूसरे इलाकों से सैन्य उपकरण भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष लंबा चलता है तो हथियारों का भंडार और दबाव में आ सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले से यूक्रेन को हथियार देने और एशिया में सैन्य प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के कारण अपने संसाधनों का उपयोग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जंग जारी रखने के लिए अन्य इलाकों से अमेरिकी संसाधन को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया। मिसाइल रक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों को दक्षिण कोरिया से यहां भेजा गया है। अब ऐसे में पेंटागन ने ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए एडवांस पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। रक्षा विशेषज्ञ
विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ऐसे कदम रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकते हैं। अमेरिकी हथियार भंडार पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट ने ये चेतावनी दी है कि एयर डिफेंस सिस्टम को दूसरी जगह भेजने से अन्य क्षेत्र में अमेरिकी तैयारी कमजोर हो सकती है। उन्होंने साफ कहा है कि आप जितने ज्यादा थार्ड और पैट्रियट दागते हैं, उतना ही इंडो पैसिफिक और यूक्रेन में जोखिम बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के शुरुआती 2 दिनों में जिस तरह से हथियार पर खर्च किया, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये राशि केवल अभियान के शुरुआती चरण में उपयोग किए गए गोला बारूद की लागत को दिखाती है। इसमें क्षेत्र के सैनिकों, विमानों या नौसेना बल की तैनाती से जुड़ी व्यापक लागतें यानी कि इससे ज्यादा खर्च भी शामिल नहीं किया गया। अब ये अनुमान जिसे अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ साझा किया गया, इसने ईरान संघर्ष के कारण अमेरिकी सेना की तत्परता में तेजी से कमी आने के संबंध में वॉशिंगटन में नई चिंताएं भी पैदा कर दी। अधिकारियों ने हमलों की शुरुआत में उन्नत सटीक गोला बारूद के तेजी से उपयोग के बारे में भी काफी चिंता व्यक्त की और इसका संचालन बनाए रखने के लिए व्हाइट हाउस द्वारा कांग्रेस से एक पूरक रक्षा पैकेज की मांग किए जाने की उम्मीद भी है, जो कि अरबों डॉलर का हो सकता है। अब इसमें पेंटागन का क्या कहना है, तो देखिए, अमेरिकी शस्त्रागार की स्थिति के बारे में पूछताछ के जवाब में पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा कि विभाग को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि रक्षा विभाग के पास राष्ट्रपति द्वारा चुने गए समय और स्थान पर किसी भी समय सीमा के भीतर किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए आवश्यक सभी संसाधन मौजूद हैं। अब वॉशिंगटन की जो पोस्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे अमेरिका और इजरायली सेनाएं ईरानी क्षेत्र में अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगी, लेजर गाइडेड बमों के बड़े भंडार पर उनकी निर्भरता बढ़ने की आशंका भी है। इसी बीच इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल और गैस की आपूर्ति को काफी हद तक बाधित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि भी देखने को मिली है। अब ऐसे में पूरे क्षेत्र में क्या स्थिति है, तो इस पूरे क्षेत्र में बमों ने सैन्य प्रतिष्ठान, सरकारी इमारतों, तेल और जल सुविधाओं, होटल और कम से कम एक शैक्षणिक संस्थान को निशाना बनाया है। इसी बीच चेतावनी भी लगातार ट्रंप दे रहे हैं। तो ईरान को क्या चेतावनी हालिया में ट्रंप ने दी? एक नई चेतावनी में ट्रंप ने तेहरान को हॉर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए तेल निर्यात में बाधा डालने के खिलाफ चेतावनी दी, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी काम करेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उस पर अब तक की तुलना में 20 गुना ज़्यादा कठोर प्रहार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी कि अगर इतने कठोर प्रहार करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, शुरुआती 2 दिनों में चाहे 6 दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं कि जितना खर्च ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो सैन्य क्षमता को बढ़ाने जैसा हो या फिर मिसाइल को लेकर हो, तो ऐसे में अगर 20 गुना की तैयारी है तो ये खर्च अमेरिका पर कितना भारी पड़ेगा और कितना नुकसानदायक। अब उन पर मौत, आग और क्रोध का कहर बरपा होगा। लेकिन ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ऐसे हमले आसानी से नष्ट किए जा सकने वाले स्थानों को निशाना बना सकते हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान का इस पर क्या कदम होगा। और जिस तरह से देखिए, ट्रंप ने लगातार चेतावनी के पहले भी हमले किए हैं, इससे भले ही ईरान को कितना भी निशाना बनाने की कोशिश की गई हो, ईरान पर इस पर कितना भी दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन बड़ी बात इसमें कई निकलकर सामने आती हैं। और उसमें से एक ये कि भले ही अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, इजरायल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से अमेरिका को भी आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की दिशा में ले जाता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से आपको आंकड़े बता देते, क्योंकि शुरुआती 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिनों की, यानी कि 28 फरवरी से हमलों की शुरुआत होती है, 28 फरवरी और 1 मार्च को, जो 2 दिन के भीतर $5.6 बिलियन, यानी कि इसे अगर आप इंडियन रुपीज़ में काउंट करना चाहें तो ये 51,400 करोड़ रुपए के आसपास है। और ऐसे में इतने हथियार खर्च 2 दिनों में किए गए हैं। रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक ये राशि केवल अभियान के शुरुआती चरण में उपयोग किए गए गोला बारूद की जो लागत है उसे दिखाती है। अब ऐसे में इसमें क्षेत्र में जो सैनिक है, विमान है और नौसेना बलों की तैनाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है, इसे शामिल नहीं किया गया। तो अंदाज़ा लगाइए कि जब उन्हें शामिल नहीं किया गया, सिर्फ ये सैन्य हथियारों को लेकर आंकड़ा है, तो ये अमेरिका के लिए कितना भारी साबित होगा। अब ये जो अनुमान है, इसे अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ अभी शेयर कर दिया गया है और ये ऐसे समय में किया गया है जब उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि अभी और भी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिकी सेना की जो तत्परता, उसमें तेज़ी से कमी आने के संबंध में वॉशिंगटन में नई चिंताएं भी पैदा हो गई हैं। शुरुआत में जो हमलों की शुरुआत, उसमें उन्नत सटीक गोला बारूद के तेज़ी से उपयोग के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई। बताया गया कि अगर इसी तरह से ये चलता रहेगा तो व्हाइट हाउस द्वारा कांग्रेस से एक पूरक रक्षा पैकेज की मांग किए जाने की भी उम्मीद है, जो अरबों डॉलर का हो सकता है। अब इस मांग पर क्या विचार होगा अमेरिकी कांग्रेस का, और क्या मांग अब ट्रंप
डंप करने वाले हैं और क्या चेतावनी होगी, इस पर सबकी नजरें हैं।